नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में देखने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। ये हमारा देश है भारत, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में भारत के राष्ट्रपति। भारत में कुल 14 राष्ट्रपति हुए हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। यह आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यह है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। भारत में कुल 14 राष्ट्रपति हुए हैं। राष्ट्रपति के शासन का क्रम याद रखने का एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। राज राधा जागिरी, राज राधा जागिरी, राज राधा जागिरी, फखरुद्दीन, फखरुद्दीन नीलम की जेल में, फखरुद्दीन नीलम की जेल में। राज राधा जागिरी, फखरुद्दीन नीलम की जेल में। राज राधा जागिरी, फखरुद्दीन नीलम की जेल में। वेंकट शंकर नारायणन, वेंकट शंकर नारायणन, वेंकट शंकर नारायण का नाम लेकर, वेंकट शंकर नारायण का नाम लेकर, वेंकट शंकर नारायण का नाम लेकर आए अब्दुल प्रतिभा, प्रणब और राम। ध्यान दीजिएगा, प्रणब और राम, ध्यान दीजिएगा। राज राधा जागिरी, फखरुद्दीन नीलम की जेल में वेंकट शंकर नारायण का नाम लेकर आए अब्दुल प्रतिभा, प्रणब, राम। ध्यान दीजिएगा, इसमें से राज का अर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जा का अर्थ है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी का अर्थ है वीवी गिरी। फखरुद्दीन का अर्थ है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। नीलम संजीव रेड्डी, जेल का मतलब ज्ञानी जैल सिंह। वेंकट आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा का मतलब प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा का मतलब जाकिर हुसैन। चौथे है बीबी गिरी, पांचवे है फखरुद्दीन अली अहमद, छठवें है नीलम संजीव रेड्डी, सातवें है ज्ञानी जैल सिंह, आठवें है आर वेंकट रमन, नौवे है शंकर दयाल शर्मा, 10वें है
KR नारायणन और 11वें है APJ अब्दुल कलाम, 12वीं है प्रतिभा पाटिल, 13वें है प्रणब मुखर्जी और 14वें है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिल्ली से राष्ट्रपति भवन दिल्ली, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद है वीवी गिरी, चौथे भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी, वीवी गिरी। अगले है पांचवे फखरुद्दीन अली अहमद, अगले है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ध्यान दीजिएगा, अगले हैं फखरुद्दीन अली अहमद। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह, अगले हैं ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ध्यान दीजिएगा, अगले है ज्ञानी जैल सिंह। इसके बाद आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। अगले है शंकर दयाल शर्मा। अगले है KR नारायणन, KR नारायणन, KR नारायणन। ध्यान दीजिएगा, अगले है KR नारायणन। अगले है APJ अब्दुल कलाम, भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद है डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। और उसके बाद है वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी। ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। इसके बाद हम राष्ट्रपति को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये आपके है दिल्ली, दिल्ली में जन्म हुआ है फखरुद्दीन अली अहमद का, दिल्ली में जन्म हुआ है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का, दिल्ली में जन्म हुआ है फखरुद्दीन अली अहमद का, दिल्ली में जन्म हुआ है फखरुद्दीन अली अहमद का, फखरुद्दीन अली अहमद का, फखरुद्दीन अली अहमद का, दिल्ली में जन्म हुआ है फखरुद्दीन अली अहमद। यह पकड़ना है पंजाब में स्थित है संधवान, पंजाब में स्थित है संधवान,
पंजाब के संधवान में जन्म हुआ है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह संधवान, पंजाब के संधवान में जन्म हुआ है ज्ञानी जैल सिंह का। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का जन्म हुआ है पंजाब के संधवान में। संधवान में जन्म हुआ है, संधवान में जन्म हुआ है ज्ञानी जैल सिंह का। ध्यान, यह आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्म हुआ है रामनाथ कोविंद जी का। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जन्म हुआ है कानपुर में। ध्यान दीजिएगा, कानपुर में जन्म हुआ है रामनाथ कोविंद जी का। कानपुर में जन्म हुआ है रामनाथ कोविंद जी का। ध्यान दीजिएगा, कानपुर में जन्म हुआ है रामनाथ कोविंद जी का। रामनाथ कोविंद, कानपुर में जन्म हुआ है रामनाथ कोविंद जी का। कानपुर में जन्म हुआ है रामनाथ कोविंद जी का। कानपुर के जन्म है रामनाथ कोविंद, ये पकड़ना है उत्तर प्रदेश में कानपुर। कानपुर में जन्म हुआ है रामनाथ कोविंद जी का। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है बिहार। बिहार का ये है सिवान। सिवान में जन्म हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सिवान, बिहार के सिवान में जन्म हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के सिवान में जन्म हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ है बिहार के सिवान में। ध्यान दीजिएगा, यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के वीरभूम, पश्चिम बंगाल के वीरभूम में जन्म हुआ है प्रणब मुखर्जी का। वीरभूम में जन्म हुआ है प्रणब मुखर्जी का। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में जन्म हुआ है प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ है वीरभूम पश्चिम बंगाल में। भोपाल, यह है भोपाल। भोपाल में जन्म हुआ है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भोपाल से भारत के राष्ट्रपति बने हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भोपाल से राष्ट्रपति बने हैं शंकर दयाल शर्मा। भोपाल से राष्ट्रपति बने हैं शंकर दयाल शर्मा। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश भोपाल में जन्म हुआ है शंकर दयाल शर्मा का। यह आपका पकड़ना है महाराष्ट्र का जलगांव। महाराष्ट्र के जलगांव, महाराष्ट्र के जलगांव में जन्म हुआ है प्रतिभा पाटिल। महाराष्ट्र के जलगांव में जन्म हुआ है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, महाराष्ट्र के जलगांव में जन्म हुआ है प्रतिभा पाटिल। महाराष्ट्र के जलगांव में जन्म हुआ है प्रतिभा पाटिल। यह है प्रतिभा पाटिल। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। यह आपका है उड़ीसा। उड़ीसा में यह पकड़ना है ब्रह्मपुर। उड़ीसा का यह आपका है ब्रह्मपुर। उड़ीसा का ब्रह्मपुर, उड़ीसा का ब्रह्मपुर में जन्म हुआ है वी गिरी। उड़ीसा के ब्रह्मपुर में जन्म हुआ है वी गिरी का। वी गिरी, उड़ीसा के ब्रह्मपुर में जन्म हुआ है वी गिरी का। उड़ीसा के ब्रह्मपुर में जन्म हुआ है वी गिरी का। वी गिरी, उड़ीसा के ब्रह्मपुर में जन्म हुआ है वी गिरी का। यह आपका है तेलंगाना। तेलंगाना हैदराबाद, हैदराबाद से राष्ट्रपति बने, अर्थात हैदराबाद जन्म स्थली है जाकिर हुसैन के। हैदराबाद जन्म स्थली है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, हैदराबाद से भारत के राष्ट्रपति बने हैं जाकिर हुसैन। हैदराबाद जन्म स्थल है जाकिर हुसैन का। यह आपका पकड़ना है अनंतपुर आंध्र प्रदेश। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से भारत के राष्ट्रपति बने हैं। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से भारत के राष्ट्रपति बने हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी अनंतपुर आंध्र प्रदेश से भारत के राष्ट्रपति बने हैं नीलम
संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी यहां से भारत के राष्ट्रपति बने हैं। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से नीलम संजीव रेड्डी। यह आपका है कोट्टायम, केरल में पकड़ना है। कोट्टायम, केरल के कोट्टायम में जन्म हुआ है के आर नारायणन का। के आर नारायणन, के आर नारायणन, के आर नारायणन, भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन का जन्म हुआ है केरल के कोट्टायम में। केरल के कोट्टायम में, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है, ये आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये पकड़ना है तिरुटन्नी में जन्म हुआ है। तिरुटन्नी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तिरुटन्नी जन्म स्थल है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तिरुटन्नी जन्म स्थल है तेलंगाना, आपके तमिलनाडु के तिरुटन्नी जन्म स्थल है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह आपका है तंजावुर। तंजौर का नाम परिवर्तित होकर हो गया है तंजावुर। तंजावुर जन्म स्थल है, यह आपका है तंजावुर। तंजावुर जन्म स्थल है आर वेंकट रमन का। आर वेंकट रमन यह जन्म स्थली है। आर वेंकट रमन जन्म स्थली है। आर वेंकट रमन जन्म स्थली है। आर वेंकट रमन का जन्म स्थली है तंजावुर। तंजावुर जो प्राचीन काल में कहलाता था तंजौर, यह जन्म स्थल है आर वेंकट रमन का। आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन की जन्म स्थली है तंजावुर। तंजावुर। इसके बाद पकड़ना है, यह आपका है रामेश्वरम। रामेश्वरम, रामेश्वरम जन्म स्थली है एपीजे अब्दुल कलाम की। यह आपका है रामेश्वरम जो कि जन्म स्थली है एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम की, अब्दुल कलाम की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम की, ध्यान दीजिएगा। यह है भारत के कुल 14 राष्ट्रपति। भारत के कुल 14 राष्ट्रपति। संधवान जन्म स्थली है ज्ञानी जैल सिंह की, दिल्ली जन्म स्थली है फखरुद्दीन अली अहमद की, कानपुर है रामनाथ कोविंद, सिवान बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीरभूम पश्चिम बंगाल से प्रणब मुखर्जी, भोपाल से शंकर दयाल शर्मा, जलगांव महाराष्ट्र से प्रतिभा पाटिल, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से नीलम संजीव रेड्डी, हैदराबाद तेलंगाना से जाकिर हुसैन, कोट्टायम केरल से के आर नारायणन, तमिलनाडु के तिरुटन्नी से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तंजावुर तंजौर से आर वेंकट रमन और रामेश्वरम से एपीजे अब्दुल कलाम। उड़ीसा के ब्रह्मपुर से वीवी गिरी। उड़ीसा के ब्रह्मपुर से वीवी गिरी। तो अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अंतरिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने 24 जनवरी 1950 से इनका कार्यकाल रहा 1952 तक। और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से लेकर 1957 इनका पहला कार्यकाल रहा। दूसरी बार ये फिर से भारत के राष्ट्रपति बने 1957 से लेकर 1962 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा सर्वाधिक कार्यकाल वाले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वाधिक कार्यकाल वाले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सर्वाधिक कार्यकाल वाले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अर्थात भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शासनकाल रहा है 5 वर्ष, 1962 से लेकर 1967 तक, 67 तक, 1967 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने से पहले ये थे भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति, अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका शासनकाल रहा है 1962 से लेकर 1967, ध्यान दीजिएगा, 1962 से लेकर 1967। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं जाकिर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, हैदराबाद जन्म स्थल है जिनका, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, लेकिन इनके कार्यकाल में ही इनका देहांत हो गया, अर्थात 2 वर्ष के ही कार्यकाल में इनका देहांत हो गया था। इनका कार्यकाल रहा है 1967 से लेकर 1969, महज 2 वर्ष इनका कार्यकाल रहा है, महज 2 वर्ष। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल में ही इनका देहांत हो गया, अर्थात कार्यकाल पूर्ण नहीं करने वाले, कार्यकाल पूर्ण नहीं करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, कार्यकाल पूर्ण नहीं करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद भारत के अगले राष्ट्रपति बने वी गिरी। गिरी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वी गिरी। गिरी भारत के अगले, अर्थात भारत के चौथे राष्ट्रपति बनते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी, उड़ीसा के ब्रह्मपुत्र इनका जन्म स्थल है। दूसरी वरीयता से जीतकर भारत के बने राष्ट्रपति वी गिरी। दूसरी वरीयता के आधार पर भारत के प्रथम व अंतिम राष्ट्रपति वी गिरी। दूसरी वरीयता के आधार पर, दूसरी वरीयता के आधार पर, दूसरी वरीयता के आधार पर बने प्रथम व अंतिम
राष्ट्रपति जो कि है वीवी गिरी, दूसरी वरीयता के आधार पर बने प्रथम व अंतिम राष्ट्रपति वीवी गिरी। वीवी गिरी का शासनकाल रहा है, ध्यान दीजिएगा, वीवी गिरी का शासनकाल रहा है 1969 से लेकर 1974 तक। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी। इनके बाद भारत के अगले राष्ट्रपति बने हैं फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इनका शासनकाल रहा है 1974 से लेकर 1977 तक, महज 3 वर्ष, अर्थात इनका भी कार्यकाल के दौरान देहांत हो गया। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति और अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं करने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इनका भी इनके कार्यकाल के दौरान ही देहांत हो गया था। जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, कार्यकाल पूर्ण नहीं करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इसी आधार पर भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, कार्यकाल पूर्ण नहीं करने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो कि है फखरुद्दीन अली अहमद, इनका शासनकाल रहा है महज 3 वर्ष। इनका शासनकाल रहा है महज 3 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इनका शासनकाल रहा है महज 3 वर्ष। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद भारत के अगले राष्ट्रपति बने हैं नीलम संजीव रेड्डी का शासनकाल रहा है 1977 से लेकर 1982 तक। 1977 से लेकर 1982 तक भारत के 6वें राष्ट्रपति रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बनने से पहले थे लोकसभा अध्यक्ष, अर्थात भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी, और यह निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने थे, अर्थात भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति बने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति बने, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति बने, भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति जो बने थे नीलम संजीव रेड्डी, अर्थात भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी, प्रथम निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारत के 7वें राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह, जिनका जन्म स्थल है पंजाब का संधवान। ध्यान दीजिएगा, नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया डाक संशोधन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले
भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और इन्होंने जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था डाक संशोधन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में। डाक संशोधन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा। भारत के अगले राष्ट्रपति, भारत के 8वें राष्ट्रपति है आर वेंकट रमन। भारत के 8वें राष्ट्रपति तंजावुर तंजौर जिनका जन्म स्थल है, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का शासनकाल रहा है ज्ञानी जैल सिंह के बाद। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी जैल सिंह का शासनकाल रहा है, कार्यकाल रहा है 1982 से लेकर 1987। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल रहा है 1982 से लेकर 1987। और इसके बाद भारत के 8वें राष्ट्रपति बनते हैं आर वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल रहा है 1987 से लेकर 1992। 1987 से लेकर 1992। आर वेंकट रमन के कार्यकाल में सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्री बने, अर्थात सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्री के कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बने हैं आर वेंकट रमन। इनको यहां देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर वेंकट रमन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर वेंकट रमन। ये है वीरभूम से प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। हम डिस्कस करने जा रहे हैं तंजावुर तंजौर जिनका जन्म स्थल है आर वेंकट रमन, 1987 से लेकर 1982। आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का कार्यकाल रहा है 1987 से लेकर 1992, और इनके कार्यकाल में सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्री बने, अर्थात सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्री के कार्यकाल वाले प्रथम राष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन के शासनकाल में पहले प्रधानमंत्री रहे हैं 1984 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी। इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री इनके कार्यकाल में रहे हैं 1989 से लेकर 1990 तक वीपी सिंह। इनके बाद 1990 से लेकर 1991 तक चंद्रशेखर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, चंद्रशेखर। और इनके बाद 1991 से लेकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव, अर्थात सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्री के कार्यकाल वाले भारत के राष्ट्रपति रहे हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर वेंकट रमन जिनका जन्म स्थल है तंजावुर तंजौर। ध्यान दीजिएगा। वेंकट रमन के बाद भारत के 9वें राष्ट्रपति बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी का शासनकाल रहा है 1992 से लेकर 1997। 1992 से लेकर 1997। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1992 से लेकर 1997। शंकर दयाल शर्मा के ही कार्यकाल में बाबरी मस्जिद कांड होता है। बाबरी मस्जिद कांड जो कि हुआ है शंकर दयाल शर्मा के ही शासन काल में। बाबरी मस्जिद कांड हुआ है शंकर दयाल शर्मा के ही कार्यकाल में, और बाबरी मस्जिद कांड हुआ है 6 दिसंबर
1992 को 6 दिसंबर 1992 को शंकर दयाल शर्मा के ही कार्यकाल में बाबरी मस्जिद कांड हुआ था। 6 दिसंबर 1992 को भारत के 10वें राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन, भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन, ये है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, जो कि है भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन। इनका कार्यकाल रहा है 1997 से लेकर वर्ष 2002 तक, 1997 से लेकर वर्ष 2002 तक के आर नारायणन ये है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन, जिनका कार्यकाल रहा है 1997 से लेकर वर्ष 2002 तक। के आर नारायणन, ध्यान देने वाली बात यह है कि के आर नारायणन के ही कार्यकाल में बना है 3 राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य बने हैं के आर नारायणन के ही कार्यकाल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके कार्यकाल में बने 3 राज्य, इनके कार्यकाल में बने 3 राज्य, जिसमें से पहला राज्य है, इनके कार्यकाल में 3 राज्य बने। पहला है आपका 1 नवंबर वर्ष 2000 को बना है छत्तीसगढ़ राज्य। दूसरा 9 नवंबर 2000 को इन्हीं के कार्यकाल में बना है उत्तराखंड, उस समय से कहा जाता था उत्तरांचल, उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल, 2006 में इसका नामकरण हो गया उत्तराखंड, उत्तरांचल से उत्तराखंड। 2000 में उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल, लेकिन 2006 में उत्तरांचल का नाम हो गया उत्तराखंड। इसके बाद 15 नवंबर वर्ष 2000 को बना झारखंड, अर्थात यहां पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जब राज्य का निर्माण हुआ तो इस पे हस्ताक्षर किया था के आर नारायणन ने। इनका कार्यकाल रहा है 1997 से लेकर 2002 और के आर नारायणन ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। इनके बाद भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति रामेश्वरम से, जिनका जन्म स्थल है तमिलनाडु का रामेश्वरम, भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ये है भारत के 3रे मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, भारत के 2रे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और भारत के 3रे मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, और यह है भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल रहा है वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2007 तक। इनका कार्यकाल रहा है वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2007 तक। एपीजे अब्दुल कलाम ये है भारत के 3रे मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के 3रे मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद भारत के 12वें राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा पाटिल, भारत की 12वीं राष्ट्रपति, जलगांव जिनका जन्मस्थली है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी का कार्यकाल रहा है वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012। ध्यान दीजिएगा, भारत के 12वां राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो कि एक महिला है, अर्थात भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा
पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, साथ ही साथ सुखोई 30 की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सुखोई 30 विमान की यात्रा करने वाली प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, साथ ही साथ सुखोई 30 विमान की यात्रा करने वाली प्रथम राष्ट्रपति, विमान की यात्रा करने वाली प्रथम राष्ट्रपति, सुखोई 30 विमान की यात्रा करने वाली प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल रहा है 2007 से लेकर 2012। ये रही है भारत की 12वां राष्ट्रपति। अगला है प्रणब मुखर्जी, भारत के 13वें राष्ट्रपति, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल रहा है वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 तक, वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्यक्ति के आधार पर यह है भारत के, व्यक्ति के आधार पर यह है भारत के 13वें राष्ट्रपति, लेकिन कार्यकाल के आधार पर रहे हैं यह भारत के 14वें राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 2 कार्यकाल रहा है। पहला कार्यकाल रहा है 1952 से लेकर 1957 और 1957 से लेकर 1962। अर्थात व्यक्ति के आधार पर रहे हैं प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति, जबकि कार्यकाल के आधार पर रहे हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, भारत के वर्तमान 14वें राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल है 2017 से लेकर वर्ष 2022 तक, 2017 से लेकर वर्ष 2022 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रहे हैं व्यक्ति के आधार पर, रामनाथ कोविंद जी व्यक्ति के आधार पर भारत के 14वें राष्ट्रपति और कार्यकाल के आधार पर ये रहे हैं भारत के 15वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी का जन्म स्थल है कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर, और राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण किया 25 जुलाई 2017 को। रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है 25 जुलाई 2017 को। रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है 25 जुलाई 2017 को। रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है 25 जुलाई 2017 को, अर्थात इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया 25 जुलाई 2017 को, अर्थात इनका कार्यकाल रहेगा 25 जुलाई 2022 तक। रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है 25 जुलाई 2017 को। रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बनने के पूर्व थे बिहार के गवर्नर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले थे बिहार के राज्यपाल, अर्थात राष्ट्रपति बनने से पहले ये थे बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले थे बिहार के राज्यपाल। वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2017 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले थे बिहार के राज्यपाल वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2017 तक। ध्यान दीजिएगा, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति निर्वाचन 2017 में एनडीए के तरफ से खड़े हुए थे। राष्ट्रपति निर्वाचन 2017 में रामनाथ कोविंद जी खड़े थे एनडीए के तरफ से, अर्थात रामनाथ कोविंद जी
एनडीए के तरफ से थे और इनकी प्रतिद्वंदी थी यूपीए के तरफ से मीरा कुमार जी जो कि यूपीए की कैंडिडेट थी, राष्ट्रपति के यूपीए की कैंडिडेट थी मीरा कुमार। तो इस प्रकार से रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति निर्वाचन 2017 में पराजित किया मीरा कुमार को और बने भारत के राष्ट्रपति। ध्यान। और रामनाथ कोविंद जी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया 25 जुलाई 2017 को। राष्ट्रपति बनने के पहले ये थे बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रपति निर्वाचन में इनकी प्रतिद्वंदी थी यूपीए के तरफ से मीरा कुमार। तो इस प्रकार से ये हमने डिस्कस किया भारत के कुल 14